में यूएई के सदर प्रेसिडेंट ज़ैदुल नयान ने इंडिया का दौरा किया है। ये पिछले 10 सालों में भारत में किया जाने वाला 5वां दौरा है और इसकी जो है इसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में यूएई के प्रेसिडेंट ने सिर्फ पिछले 10 सालों में जो बिजनेस के तर्ज के दौरे होते हैं वो सिर्फ 2 किए हैं। अब देखा जाए तो जो यूएई है वो ब्रदर कंट्री है, पाकिस्तान का भी मुस्लिम कंट्री भी है, लेकिन उसका जो झुकाव है वो इंडिया की तरफ ज्यादा देखा जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तानी आवाम क्या कहती है उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है अब्बास अली। आपका? अली अकदर। आपका? मोहम्मद बिलाल। ठीक है सर, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मेरे ख्याल के मुताबिक तो अब इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर या वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर अब ये जो चीज़ देखते थे कि मज़हब की बुनियाद पर जो है वो मुल्कों के दरमियान तल्लुकात का फैसला होता था या वो डिसाइड किए जाते थे, वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। द डेज हैव गॉन व्हेन द रीजन यूज्ड टू डिसाइड द वर्ल्ड ऑर्डर। अब वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो माशियात की बुनियाद पर हो रहा है, वो बिज़नेस की बुनियाद पर हो रहा है, वो ट्रेड की बुनियाद पर हो रहा है। अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया इस टाइम तीसरी चौथी इकानमी दुनिया में जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उसने जापान को जो है वो ओवरसीक कर दिया है, तो वो पाकिस्तान क्यों आएंगे? पाकिस्तान क्या वो एटम बम लेने के लिए आएंगे कि यहाँ पर क्या वो यहाँ पर दहशतगर्दी लेने के लिए आएंगे? वो यहाँ पर किस चीज़ के लिए आएंगे? सर दहशतगर्दी तो ना। हाँ, टेररिज्म तो है ना यहाँ पर। आपको पता है कि हमने पूरी दुनिया के अंदर हमने टेररिज्म को फाइनेंस किया है, हम उसको फंड करते रहे कोल्ड वार के अंदर। बाद में भी हमारी तो इकानमी जो है वो कि हमारे फॉरेन जो मिनिस्टर है उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे भी दूसरी कंट्रीज के साथ जो है रिलेशन बने? हमारे फॉरेन मिनिस्टर को सबसे पहले तो अपने मुल्क पर जो है वो गौर करना चाहिए। पहले इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि यहाँ की इकानमी को देखे कि यहाँ पर मईशत की क्या सूरत हाल है, तबाह हाल मईशत है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, रेट यहाँ पर क्या है। या आप ये देखें कि यहाँ पर जो 1 से 2% जो है वो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटियों के अंदर आ रहे हैं, उनकी कितनी रेशो है उनकी एम्प्लॉयमेंट के अंदर। आप देखें कि बेरोज़गारी जो है वो अपने अरूज पर है इस मुल्क के अंदर। तो उनको इन चीज़ों पर ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए, बजाय इसके कि बाहर जाकर जो है वो लेक्चर झाड़ते फिरें कि आपने अपने जो मुल्क को कैसे बेहतर बनाना है। या फिर आप ये एक्सपेक्ट भी करें कि बाकी जो है वो जिस तरह यूएई के जो है वो स्टेटमैन है वो यहाँ पर आकर विजिट करें, तो वो नहीं आएंगे। इससे पहले आपको अपने मुल्क के अंदर अमन लेकर आना पड़ेगा, आपको अपने मुल्क को बेहतर बनाना पड़ेगा, वो ज़रूरी है सबसे पहले। ठीक है, आपको लगता है कि यूएई के प्रेसिडेंट इसलिए आने से कतराते हैं पाकिस्तान और भारत ज्यादा जाते हैं कि कहीं हम लोग कुछ लोन ना मांग लें, कोई और मदद ना मांग लें? क्योंकि अगर मदद की नौयत देखी जाए तो जो इंडिया में है उनका इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान में देखा जाए तो डिफॉल्ट से बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। 2025 में भी जो है पाकिस्तान के साथ जो उनकी बातचीत हुई थी वो इसी तर्ज में हुई थी कि जो उन्होंने पाकिस्तान को लोन दिया था उसकी डेट एक्सटेंड करनी थी। देखिए, यहाँ पर इस तरह से होता है कि जो भी जो है वो हुकूमत आती है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, जो भी रजीम है वो सबसे पहले ये कहते हैं कि जो पहले वाली हुकूमतें हैं वो तो भीख मांगती रही हैं, लेकिन इस बार जो है हम कोई लोन नहीं लेंगे, कोई भीख नहीं लेंगे। लेकिन फिर यही हुआ है कि खान आया, खान ने दावा किया कि मैं अमेरिका की मदद नहीं लूँगा, अमेरिका की गोद में जाकर नहीं बैठूंगा माजरत के साथ, लेकिन फिर भी वो वहीं जाकर बैठा। फिर वही जर्नैलों की सियासत रही। उसके बाद जो है वो PMLN की गवर्नमेंट आई, उन्होंने जिस एजेंडे पर खान को तनकीद का निशाना बनाया था कि इसने लोन लिया, फिर वही काम उन्होंने किया। उन्होंने यूएई से वो सऊदी अरेबिया से इतनी बड़ी लोन की अमाउंट ली, तो फिर ये हमेशा चलता रहेगा। ये तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, तो इसके हालात जो है वो बहुत ज़्यादा कोई लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के अंदर प्लानिंग चाहिए इस मुल्क के हालात को बेहतर बनाने के लिए। आपको लगता है मेन वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है? क्योंकि वहाँ पे उनको मोदी से ही बातचीत होती है, यहाँ जब चक्कर लगाते हैं अगले साल हुकूमत बदली भी होती है। हाँ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकानमी जो है वो उनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक होता है कि जिस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है वहाँ पर इन्वेस्टर्स आकर इन्वेस्ट नहीं करते। ये तो एक बहुत बेसिक जो है वो फंडामेंटल चीज़ है जो है वो इकानमी के अंदर। अगर आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अगर आपके मुल्क के अंदर जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, अगर आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल ऑपरेशन इस हद तक है कि आपकी अपोजिशन का लीडर जो है वो अपोजिशन में जाकर नहीं बैठा, वो असेंबली में नज़र नहीं आता, वो हमेशा आपको जो है वो सलाखों के पीछे नज़र आता है, तो जाहिर सी बात है फिर जहाँ पर फ्रीडम ना हो, जहाँ पर जो है वो आज़ादी इज़हार राय ना हो, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं होती, वहाँ पर मईशत तरक्की नहीं करती, वहाँ पर इंसान सांस ही नहीं ले सकता। ठीक है सर, हाल ही में देखा गया है कि ऑयल रिजर्व जो है जो इंडिया की कंपनीज है उन्होंने अबू धाबी से ऑयल रिजर्व जो है वो फाइंड किए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अपनी कंट्री के एक हिस्से से जो ऑयल की वो अप्रोच वो इंडिया को दे देते हैं? तो इस बारे में क्या कहेंगे? हम लोग क्यों नहीं इस तरह की डील्स नहीं कर पाते? देखिए, उसकी सबसे पहली वजह जो है वो ये है कि आप जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर इतना ज़्यादा आपने काम नहीं किया कि आप रिसर्च करें, आप वो प्रॉपर जो वो एक प्रोसीजर होता है जो ऑयल को जो है वो निकालने का, आपके पास वो मशीनरी नहीं है। आपने तो अपनी सारे जो वसाइल हैं, जो अपने रॉ मटेरियल जो कुछ भी है, आपने सारे का सारा चाइना को दे दिया हुआ है CPEC के अंदर, तो वो यहाँ पर आकर काम करते हैं। आप खुद से तो कुछ भी नहीं करते। आप एक साइड पर आप पॉलिटिक्स के अंदर या आप जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर आप अमेरिका के साथ बैठते हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर या ट्रेड के अंदर आप चाइना के साथ जाकर बैठे होते हैं। आप खुद से कुछ भी नहीं करते, आपकी अपनी कोई पोजीशन नहीं है। ठीक है, आपको लगता है कि हमें अमेरिका के साथ भी करनी चाहिए डील? किस बारे में? जिस तरह आप कह रहे हैं कि CPEC की हम चाइना के साथ बिजनेस के करते हैं और बैठते हैं हम अमेरिका के साथ हैं और अब उनकी बात भी उन्हीं की मानते हैं। तो देखें, अब ट्रेड डील्स जो हैं वो जब आपने ये देखा कि हालिया जो जंग हुई पाकिस्तान इंडिया की जो वार हुई 2025 में, उस टाइम में हम ये कह रहे थे कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, और इस चीज़ पर हम बहुत ज़्यादा वो खुला जो है इस पर हम बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा है।
लेकिन उसी टाइम में ट्रंप जो है वो मोदी के साथ जाकर मीटिंग कर रहा था इंडिया के अंदर। तो आप ये देखें ना, तो कोई ना कोई चीज़ लैग कर रही है इस दौर के अंदर, जो 21st सेंचुरी के अंदर आप देखें कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अट्रैक्ट करती है, या ऐसे ममालिक अट्रैक्ट करते हैं जहाँ पर जाकर आप इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है। तो अब ये देखें कि यहाँ पर जो सी पैक की इन्वेस्टमेंट है सारी, वो कहाँ पर है? बलूचिस्तान के अंदर है। और बलूचिस्तान हमारा सबसे ज़्यादा अनस्टेबल वो खिता है। वहाँ पर जो है वो आए रोज़ हमें खबरें मिलती हैं कि BLA ने किसी को मार दिया, किसी चाइनी को मार दिया, चाइनीज स्टूडेंट को मार दिया, वहाँ पर जो है वो कोई बम्बार्डमेंट होगी, कुछ ना कुछ हो गया। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आपका जो आपकी जो नेशन है, कि आपका जो कंट्री है, वहाँ पर इस हद तक पोलराइजेशन है, इस हद तक वहाँ पर जो है वो एथनिसिटी इतनी ज़्यादा है, और फिर उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन की इंतहा है कि बलूचिस्तान के लोगों को उनके हकूक़ नहीं मिलते। जब उनको उनके हकूक़ नहीं मिलते, तो फिर वो अपने हकूक़ को हासिल करने के लिए एक बहुत कॉमन सा जो है वो असूल है कि आप जिस नेशन को सप्रेस करते हैं, फिर वो वापस वो एहतजाज के लिए खड़ी होती है। ऐसे नहीं होगा कि आप बलूचिस्तान के अंदर जाकर उनके घरों में जाकर छापे मारें, उनके घरों को, उनके लोगों को गायब करें। कितनी ज़्यादा डिस्पेंसेस के केसेस हैं, और फिर आपको लगता है कि वो अमन शांति से रहेंगे। नहीं। सर, इसमें गवर्नमेंट की क्या गलती है, या किसी जो फॉरेन कंट्री है उसकी भी तो साजिश हो सकती है, इंटरनेशनल साजिश हो सकती है, क्योंकि सीपैक पे बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ की नज़र है। अच्छा, ये हमेशा से यही, ये तो स्टेट का एजेंडा तो यही है कि देखें बलूचिस्तान में ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये रॉ की साजिश है कि रॉ के एजेंट्स हैं, वहाँ पर वो काम कर रहे हैं। देखें, ऐसा नहीं होता। ये सेम ये यहाँ अगर आप इस तरह से देखें तो जो है इंडिया के अंदर जो नागालैंड बॉर्डर है, वहाँ पर वो कहते हैं कि चाइनीज़ ने वो विलेजेस बनाए हुए हैं साथ, और वो वहाँ पर जो है वो करते हैं, वहाँ पर धमाके के लिए लोगों को तैयार करते हैं, वहाँ पर उनके स्लीपर सेल्स हैं। ये तो हर कंट्री में होता है। तो फिर हम इसकी वजह से क्या इंडिया की इकॉनमी पर असर हुआ? नहीं हुआ ना। वो तो आप देख लें कितनी थ्राइव कर रही है इंडिया की इकॉनमी। तो ये कोई इस तरह की कोई वजह हो नहीं सकती। ठीक है सर, क्या वजह है कि वेस्टर्न कंट्रीज जो सुपर पावर्स हैं, जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, सबका इंटरेस्ट, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं 27, उन सबका इंटरेस्ट जो है इंडिया के साथ डील करने में है। ब्रिक्स में चाइना है, पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन पाकिस्तान की बजाय इंडिया ब्रिक्स में है। तो क्या वजह है, क्या लगता है, और फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि हमारे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि ये आपने बिल्कुल एक हकीकत पर मबनी बात की कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, या जो इवन बाकी के जो ममालिक हैं, जो कि सुपर पावर्स में जिनका शुमार होता है, या आप कह लें जो पूरी फर्स्ट वर्ल्ड है, और रशिया समेत, रशिया तो बिल्कुल इंडिया का एलाय रहा है शुरू से। तो उसकी क्या वजह है कि वो इंडिया के साथ जाकर जो है वो बैठते हैं? उसकी पहली वजह तो फिर वही इकॉनमी है, ठीक है। दूसरी वजह कि पाकिस्तान की कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर कोई इस तरह की पॉपुलैरिटी अच्छी रही नहीं कभी भी, ठीक है। हमेशा कभी भी ये देखें, कोल्ड वार में हम किसके साथ खड़े थे? हम अमेरिका के साथ खड़े थे, और हमने क्या किया? हमने जो कि जंग हमारी नहीं थी, हमने रशिया के खिलाफ जाकर जंग की। हम रशिया के टैंकों के सामने खड़े हो गए, हमने यहाँ पर अपने जहाज़ तैयार किए, और हमने उन्हें अफगानिस्तान भेजा, ठीक है। तो वो हमारी जंग नहीं थी। हमारा ये है कि वो कहते नहीं है कि बिगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इस तरह की कोई ना कहावत है कि वो हमारा जिस मतलब हर चीज़ में हमें जाकर टांग अड़ानी होती है। बहुत सिंपल सी बात सर, है। हमारा तो जो है, हम मदद करना चाह रहे होते हैं, हमारी अच्छी इंटेंशन होती है, अच्छा, हम देखिए, खुद ही फंस जाते हैं अरे उसमें। हम मदद क्यों करना चाह रहे होते हैं? हम तो खुद हमारी तो खुद मदद होनी चाहिए। हम तो मदद के लायक है। हम किसकी क्या मदद करेंगे? हम जाकर क्या अमेरिका की जाकर मदद करेंगे? हाँ, अमेरिका ठीक की है। मदद नहीं करेंगे। हमने बस सऊदी अरेबिया से रियाल इकट्ठे किए, हमने अमेरिका से डॉलर इकट्ठे किए। उन दोनों के साथ मिलकर हमने कहा कि हम तो जो है वो इस्लाम का एक आलमी मुल्क हैं, और हम जो है वो इस्लाम का झंडा लहराकर पूरी दुनिया पर हुकूमत करने जा रहे हैं, और हमने सोवियत के टैंकों के सामने अपने मुजाहिदों को लिटा दिया। और बाद में क्या हुआ? बाद में फिर आपने 9/11 के बाद मुशर्रफ जब आया, तो उन्हीं तालिबान पर, जिनको हमने खुद बनाया था, हमने उनके खिलाफ वो हमने वार ऑन टेरर के नाम पर हमने वजीरिस्तान में कितने बेगुनाह लोगों को मरवाया। ठीक है। देखिए ना, तो हमारी तो पॉलिसी यही रही है। हम तो किसी के भी नहीं है, हम चाइना के हैं, नाम अमेरिका का, हम किसी के भी नहीं है, और हम तो खुद के भी नहीं है। अपनी इकॉनमी की भी तो हालत आप देखिए। सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है, अवाम है या गवर्नमेंट है? देखें, ये ना एक बड़ा फॉल्स एजेंडा है कि अवाम बेवकूफ़ होते हैं, अवाम जाहिल होते हैं, सारा का सारा कसूर जो है वो अवाम का होता है, ठीक है। हमेशा से ये स्टेट का ना एजेंडा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सारा का सारा कसूर जो है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी का है, उसमें मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी है, उसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी भी है। सारे का सारा कसूर हमारे पॉलिटिशियंस का है, और वो पॉलिटिशियंस कौन है? वो चंद खानदानों की हुकूमत है। एक खास क्लास है जो हमेशा 47 के बाद हम पर जो है वो कब्जे में है, और बाबा जी से लेकर वो भी इलीट थे, बाद में भी जितने भी आए वो सारे इलीट थे। वो एक खास क्लास थी, उन्होंने बाकी सारी की सारी क्लास को सप्रेस किया। वो क्लास, जो खास क्लास जो कि हमारी हुक्मरान तबका रहा है, उसका आपने देखा कि हमेशा अरूज रहा है, और वो हमेशा उनकी बढ़ोतरी हुई है। और जो हमारी मिडिल क्लास की तो सत्यानाश होगी ना, जो लोअर और मिडिल क्लास फिर लोअर मिडिल क्लास में कन्वर्ट होती रही, और नीचे आवाम के हाल जो है वो हालात जो है वो बुरे से बुरे तर होते रहे। और जो हमारा हुक्मरान तबका था वो अपनी अय्याशियाँ करता रहा, वो लंदन में फ्लैट्स लेता रहा, वो जजीरे खरीदता रहा, और उन्होंने अपनी अय्याशियों में कोई कमी जो है वो नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 35 बिलियन इन्वेस्टमेंट पे जो है गौर करा, $35 बिलियन इन्वेस्टमेंट पे इंडिया के अंदर। पाकिस्तान में सिर्फ $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, वो भी अपनी शर्तों पे। अब देखा जाए तो पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है, पाकिस्तान के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए थे इंडिया की बजाय, लेकिन इस तरह के ताल्लुकात क्यों नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात हैं उनके, और इंडिया के साथ भी उनके अच्छे तल्लुकात हैं, लेकिन आपने ये भी देखना होता है ना कि आपकी सराउंडिंग में कौन है। ठीक है। तो सराउंडिंग में जो कंट्रीज़ होते हैं उनके साथ आपका जो
जो लेन देन और ट्रेडिंग होती है उन चीज़ों को भी आपने देखना होता है ना। पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज़ है, मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से, मुस्लिम रिलीजियस सेंटिमेंट्स और फीलिंग के हवाले से वो सपोर्ट करते हैं, हमें भी, हम उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपने स्टैटिस्टिकली और टेक्निकल चीज़ों को भी देखना होता है ना कि आप प्रोड्यूस क्या कर रहे हो, ठीक है। आप उनको क्या दे रहे हो, उनसे ले क्या रहे हो। अगर आप यहाँ से भिखारी भेज रहे हो तो वो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इंडिया को भी आपने कंपेयर, ठीक है वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ है, लेकिन आपने फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स को भी देखना है ना। सर पाकिस्तान में वो लेबर के लिए जो है यूज करते हैं, पाकिस्तान में जो लोग जाते हैं ज्यादातर उधर लेबर वगैरह का काम करते हैं। इंडिया से जो लोग जाते हैं वो थोड़ी हायर जॉब्स में जाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग वगैरह में। उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स प्रोड्यूस किए हैं ना, ठीक है। उन्होंने प्रोग्रामर्स प्रोड्यूस किए हैं, उन्होंने आईटी इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट किया है, उन्होंने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। तो हमें भी चाहिए ना कि आप पॉजिटिव सोचें। आप जब उन चीज़ों पे फोकस ही नहीं करेंगे, आप कैसे लेमैन को भेज देंगे तो वो वहाँ पे क्या करेंगे, वो कोई चीज़ प्रोड्यूस करके तो नहीं देंगे ना। वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, वहाँ पे लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, डिफरेंट कंट्री से लोग आए होते हैं, वहाँ पे हेडक्वार्टर्स बने होते हैं। तो उन्होंने वो भी देखना होता है ना कि आप, मतलब वो थोड़ा सा जो किंग है यूई का, उसने थोड़ी आपको जॉब देनी होती है। जॉब तो किसी ने यूएसए की कंपनी ने देनी होती है या जर्मनी की कंपनी ने देनी होती है। तो जिस कंपनी ने जॉब देनी है उसने तो ये देखना है ना कि मेरे लिए क्या, आप मुझे क्या आप दे रहे हो, मैं आपको क्या दे रहा हूँ। तो अगर आप वहाँ पे आप अपने बताओगे कि मैं मुस्लिम कंट्री से आया हूँ, आप मुस्लिम कंट्री से, तो मुझे जॉब दोगे, तो फेयर नहीं है ना इस तरह। एजुकेशन सिस्टम नहीं है हमारा उनसे। एजुकेशन सिस्टम हमें इम्प्रूव करना चाहिए, स्किल्स इम्प्रूव करनी चाहिए, फेयर सिस्टम होना चाहिए। हमारे सिस्टम में भी कोई रिसर्च होनी चाहिए ना, कोई चीज़ें को प्रोड्यूस करके दिखाएं। हम किसी एक इंडस्ट्री को डेवलप कर दें, कुछ और नहीं, कोई एग्रीकल्चर को डेवलप कर दें, आईटी को डेवलप कर लें। जब आप इनको डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको जो है ना, वो इंटरनेशनल सिस्टम्स आपको अट्रैक्ट करेंगे, यूरोप भी आपको अट्रैक्ट करेगा। तो आपके अंदर आपको देखना चाहिए ना कि आपके अंदर, आप देखें इसराइल जो है उसका क्या रिलेशन है यूएसए के साथ। उनके बड़े अच्छे रिलेशन हैं, लेकिन इसराइल, आप रिगार्डलेस ऑफ क्रिटिसिज्म, आप उनकी देखिए क्वालिटीज़ क्या है, उनकी रिसर्च क्या है, वो प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, उनकी क्रिएटिविटी क्या है, उन चीज़ों को भी आपको देखना चाहिए ना। तो जो इन्वेंशंस वो कर रहे हैं तो पॉजिटिव भी सोचना चाहिए, तो हम भी वो करें। फिर मुस्लिम कंट्रीज़ को जो है वो तो मुस्लिम बॉन्डिंग वो तो होती ही है, वो आएगी, ज़रूर आएगी। लेकिन आप वहाँ पे आप देखें ना कितनी बड़ी इकॉनमी है इंडिया की, तो वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है। आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बहुत बड़ी इंडिया इकोनॉमी है, इसलिए पाकिस्तान की निस्बत इंडिया की तरफ रुझान ज्यादा है। ये भी देखा जा रहा है कि जो पिछले दिनों में ऑयल रिजर्व्स ढूंढे थे इंडियन कंपनीज ने अबू धाबी से, अब देखा जाए तो पाकिस्तान के अपने पास इतने ऑयल रिजर्व्स हैं, हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी की जरूरत है। हम इन कंट्री से क्यों नहीं मांग सकते, या क्या हमने मांगे हैं और ये हमें दे नहीं रहे, और ये इंडिया की साइड पे इनका झुकाव ज्यादा है। पाकिस्तान में क्या रिजर्व है? खैबर पख्तूनख्वा में ऑयल रिजर्व्स हैं। नहीं, पाकिस्तान में जो ऑयल रिजर्व्स हैं ना, उनका टेक्निकली मुझे तो इतना आइडिया नहीं है। दूसरे 2-3 इश्यूज होते हैं, ऑयल का होना और ऑयल की क्वालिटी का होना, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं ना। फिर उसके ऊपर रिफाइन करने की कॉस्ट कितनी आ रही है वो देखना होता है, उसको प्रोडक्शन लेवल पे लेके आना वो देखना होता है, वो पॉसिबिलिटीज़ है भी कि नहीं है। दूसरा ये है कि आपके पास वो इक्विपमेंट्स, मशीनरी, वो मैन पावर, वो सिस्टम सारे हैं जो आप उसको लेके, अब ये वैसे भी ये कोई अच्छी चीज़ नहीं रही। इससे ज़्यादा तो आपको सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक और सोलर और उसकी तरफ, उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ये तो इज़ अ क्वेश्चन ऑफ द पास्ट नाउ। यही बात आपने बिल्कुल सही की कि उन्हें इलेक्ट्रिक की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे भी अगर हम अपने नेबर्स को देखें तो रिसेंटली हाइड्रोजन ट्रेन उन्होंने, जो पानी से चलती है, वो उन्होंने जो है स्टार्ट की है, लॉन्च की है। तो हम अभी तक एनर्जी से सोलर एनर्जी पे ही जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, इधर तो मेरे ख्याल में कुछ अर्सा पहले वो ये भी टैक्स लगने लगा था कि जिन लोगों ने सोलर पैनल लगाए हुए हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए। तो इनको जो है ना इनकरेज करना चाहिए, डिसमिस नहीं करना चाहिए।